हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एचएससी 2020 केमिस्ट्री का जो रिपीटर बोर्ड एग्जाम हुआ था 26 नवंबर 2020 को, इस बोर्ड एग्जाम का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एडिशन पॉलीमर अमंग्स द फॉलोइंग। सो यहाँ पर जो टेफ्लॉन है ये एडिशन पॉलीमर है। सेकंड, विच एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स एम्फोट्रिक ऑक्साइड। इसका आंसर आएगा जिंक। यहाँ पर देखिए, थर्ड क्वेश्चन के अंदर एटॉमिक नंबर गिवन है 72। हमें बताना है ये कौन सी सीरीज से बिलोंग करता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर आएगा 3। कन्वर्जन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड इनटू इथाइल आयोडाइड इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, एनिलीन ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर फॉर्म्स 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन। Name the reagent which on reaction with glucose confirms presence of primary alcoholic group in glucose. Answer is dilute nitric acid. Question number 8, which among the following is not an antioxidant? So aspartame is not an antioxidant. The number of atom per unit cell of face centered cube is 4. face centered cube में टोटल कितने एटम्स रहते हैं? 4 एटम्स रहते हैं। Calculate the work done during the reaction represented by the following equation. इक्वेशन गिवन है, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। सो इसका वर्क डन आएगा 2.494 किलो जूल। कैसे आया उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 8 क्वेश्चंस है 1 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन, 0.02 मोल ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 200 ml ऑफ वाटर एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। सो सिंपली ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला यूज करेंगे N2RT/V। वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आएगा 2.463 एटमोस्फेयर। नेम द गैस लिबरेटेड व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद इथेनॉल। जब सोडियम मेटल इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाउ मेनी NN बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ यूरोट्रोपाइन। यूरोट्रोपाइन मॉलिक्यूल के अंदर एक भी NN बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहता है, तो इस वजह से इसका आंसर आएगा 0। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ एसिटोक्साइम इनटू आइसोप्रोपाइलामाइन। सो ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पर गिवन है। व्हाट इज कैल्सिनेशन ऑफ ओर। कैल्सिनेशन किसे कहते हैं वो यहाँ पर आंसर है। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर यहाँ पे डेटा गिवन है, 2 इक्वेशन गिवन है। आपको क्या करना है, ये जो थर्ड इक्वेशन यहाँ पर गिवन है आपको इसकी चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट करना है यूजिंग दीज 2 गिवन डेटा। सो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स करके सेकंड इक्वेशन में ऐड कर देंगे। जब फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स करके सेकंड इक्वेशन में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू -42 किलो जूल। 7th क्वेश्चन, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 0.2 मोल ऑफ सोडियम मेटल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड। सो इसका आंसर आएगा 0.2 फैराडे, या अगर आप लोग उसको कूलम में लिखना चाहते हैं तो कूलम में इसका आंसर आएगा 19,300 कूलम। व्हाट इज एलिंघम डायग्राम। एलिंघम डायग्राम किसे कहते हैं, इसका आंसर। उसके बाद सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर टोटल 12 क्वेश्चन है। 12 में से एनी 8 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड वांट ऑफ फैक्टर को डिफाइन करना है। तो देखिए दोनों का डेफिनेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। फोर्थ क्वेश्चन, राइट द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अडायाबैटिक प्रोसेस एंड आइसोबैरिक प्रोसेस। सो अडायाबैटिक एंड आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यहाँ पर गिवन है। फिफ्थ क्वेश्चन, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलार HCl सॉल्यूशन इज 407.2 पर ओहम सेंटीमीटर पर मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट इट्स कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलार कंडक्टिविटी इंटू कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 1000। आंसर आएगा 0.0081 पर ओहम पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ का एक्सप्रेशन डिराइव करना था। सो इसका कंप्लीट डेरिवेशन यहाँ पे देख सकते हैं। फाइनल आंसर आएगा KT इज इक्वल्स टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। 7th क्वेश्चन, डिफाइन हाइड्रोमेटलर्जी। राइट IUPAC नेम ऑफ। ये कंपाउंड गिवन है, इसका IUPAC नेम लिखना है। तो सबसे पहले हाइड्रोमेटलर्जी किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन, एंड ये जो कंपाउंड गिवन है इस कंपाउंड का नाम है NN डाइमिथाइल इथेनामाइन। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, तो इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्टिंग्विश बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स का यहाँ पे डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट क्या है, प्रोबीन इज ट्रीटेड विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। सेकंड, 2-bromo-2-methyl propane इज हीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सो फर्स्ट का आंसर यहाँ पर और सेकंड का आंसर। व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट ऑन मिथॉक्सी इथेन। कोल्ड हाइड्रोजन आयोडाइड एंड हॉट हाइड्रोजन आयोडाइड।
तो देखिए जब कोल्ड हाइड्रोजन आयोडाइड मिथॉक्सी इथेन के साथ रिएक्ट करता है तो इथेनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड बनता है, और अगर हॉट हाइड्रोजन आयोडाइड मिथॉक्सी इथेन के साथ रिएक्ट करेगा तो मिथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड एंड H2O एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, राइट आर नोट ऑन कैनिज़ारो रिएक्शन। तो देखिए इसका यहाँ पे आंसर है और यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ कैनिज़ारो रिएक्शन का जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राईअसाइल ग्लाइसेरॉल। सो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स लिपिड का यहाँ पे डेफिनेशन एंड देन ट्राईअसाइल ग्लाइसेरॉल किसे कहते हैं उसका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन यूनिट सेल एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। यूनिट सेल का डेफिनेशन एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का डेफिनेशन। उसके बाद सेक्शन सी, यहाँ पर टोटल 12 क्वेश्चन है। 12 में से एनी 8 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है, अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स एज फॉलोज, राइट द ओवरऑल रिएक्शन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट, आइडेंटिफाई द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इफ द प्रेडिक्टेड रेट लॉ इज रेट इज इक्वल टू KNO(O3)। तो देखिए सबसे पहले ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे। देखिए दोनों रिएक्शन को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगा। एंड देन उसके बाद क्या बताना है, उसके बाद इंटरमीडिएट बताना है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जो फर्स्ट स्टेप में जनरेट होते हैं और सेकंड स्टेप में कंज्यूम हो जाते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो NO3 एंड O ये दोनों फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस हुए और सेकंड स्टेप में कंज्यूम हो गए। इसी वजह से अगर आप लोग ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन में आपको NO3 एंड O आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पे O3 है एंड O2 है, बट NO3 एंड O ये ओवरऑल रिएक्शन में कहीं पर भी नहीं है, मतलब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। उसके बाद थर्ड क्या है, आइडेंटिफाई द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर आप लोग प्रेडिक्टेड रेट लॉ को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO एंड O3, मतलब ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये फर्स्ट वाला स्टेप है। तो इस वजह से एज पर द प्रेडिक्टेड रेट लॉ फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसके बाद डिफाइन स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग डिफाइन करना है। राइट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड। सो स्मेल्टिंग का डेफिनेशन एंड देन जिंक ब्लेंड से जिंक को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका कंप्लीट यहाँ पे प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन डीकेन प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन। व्हाट इज द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन एक्सेस ऑफ अमोनिया एंड कॉपर। तो देखिए सबसे पहले केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन डीकेन प्रोसेस, उसका आंसर एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन एक्सेस ऑफ अमोनिया, उसका आंसर एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन कॉपर, उसका आंसर। What are interstitial compounds? Write 2 uses of potassium permanganate. Calculate magnetic moment in K2MnO4. तो सबसे पहले इंटरस्टिशियल कंपाउंड किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन, उसके बाद यूजेस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड देन उसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू √n इंटू n+2। n क्या है, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग K2MnO4 की बात करें तो इसमें मैंगनीज का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इस वजह से n का वैल्यू हमें 1 पुट करना होगा। n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1.73 एंड मैग्नेटिक मूवमेंट का जो यूनिट रहता है वो रहता है bm। bm मीन्स बोहर मैग्नेटॉन। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसका फॉर्मेशन बताना है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड आइडेंटिफाई करना है कि जो लीगेंड है वो वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो सबसे पहले देखिए इसका कंप्लीट फॉर्मेशन कैसे होता है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। एंड देन उसके बाद लास्ट में देखिए जो लीगेंड है वो वीक फील्ड लीगेंड है। वीक फील्ड लीगेंड क्यों है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो लीगेंड है वो है फ्लोरीन और फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इस वजह से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर लीगेंड रहेगा तो वो वीक फील्ड रहेगा। एक्सप्लेन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ लैक्टिक एसिड, व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर। तो सबसे पहले लैक्टिक एसिड का ऑप्टिकल एक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है एंड देन उसके बाद रेसमिक मिक्सचर किसे कहते हैं उसका आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21, राइट द केमिकल रिएक्शंस व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर। तो सबसे पहले जब फिनोल ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनाता है। जब वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल बनाता है। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है रूम टेम्परेचर पर तो वो ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड बनाता है। राइट अ नोट ऑन हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन क्या है उसके ऊपर नोट लिखना है एंड देन उसके बाद राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द एक्शन ऑफ एनिलीन ऑन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इन अल्कलाइन मीडियम।
तो सबसे पहले हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन इसका आंसर, इसका 2 एग्जाम्पल भी यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं बेंजीन डाइऑक्सोनियम क्लोराइड का रिएक्शन एनिलीन के साथ। क्वेश्चन नंबर 23, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन, रिड्यूसिंग शुगर का डेफिनेशन विथ एग्जांपल, नॉन रिड्यूसिंग शुगर का डेफिनेशन विथ एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 24, राइट आंसर्स। द रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बुनाएन, 2 uses of बुनाएन, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मोनोमर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6। तो सबसे पहले रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बुनाएन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद 2 uses ऑफ बुनाएन एंड उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या था, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मोनोमर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6। नायलॉन 6 के प्रिपरेशन में जो मोनोमर यूज होता है वो है कैप्रोलैक्टम। सो आपको क्या करना था, कैप्रोलैक्टम का आपको स्ट्रक्चरल डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना था। क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन 2 फिजिकल मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, डिफाइन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। सबसे पहले फिजिकल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन यहाँ पे देखिए, बाय रिमूवल ऑफ हीट एंड बाय इरेडिएशन। एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर किसे कहते हैं, उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टलाइन सोडियम हाइड्रोजन डाइएसिटेट जिसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है 142, हैज डेंसिटी 1.4 ग्राम पर मिलीलीटर। Its unit cell contains 24 molecules. Calculate the age length of the unit cell. सो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। डेंसिटी क्या होता है, n इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। स्मॉल n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। कैपिटल M का मतलब होता है मोलार मास। स्मॉल m का मतलब होता है एज लेंथ। एन ए क्या रहता है, अवोगाड्रोस कांस्टेंट। सो सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा एज लेंथ इज इक्वल्स टू 1556.76 पिकोमीटर। उसके बाद सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर टोटल देखिए 5 क्वेश्चन है, 5 में से एनी 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2.8 इंटू 10⁻² kg ऑफ नाइट्रोजन इज एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट 300 केल्विन फ्रॉम 15.15 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर व्हेन द वर्क डन फाउंड टू बी -17.33 किलो जूल। फाइंड द फाइनल प्रेशर। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला यूज करेंगे, -2.303 nRT log to the base 10 P1/P2। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग P2 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो P2 का आंसर आएगा 1.457 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, राइट नर्स्ट इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स इन्वॉल्व इन इट। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सबसे पहले देखिए नर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर है। नर्स्ट इक्वेशन में कौन कौन से टर्म्स इन्वॉल्व है उसका एक्सप्लेनेशन एंड देन SHE का यहाँ पे डायग्राम है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर 29, एक्सप्लेन एनोमेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक बिहेवियर, मल्टीपल बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इसका कंप्लीट आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ बेसिक ऑक्साइड। किसी भी एक बेसिक ऑक्साइड का नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। तो बेरियम ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड एंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज BaO। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, हाउ आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मिथानॉल एंड प्रोपेनॉन। तो मिथानॉल कैसे प्रिपेयर करते हैं उसका कंप्लीट रिएक्शन यहाँ पर है एंड प्रोपेनॉन कैसे प्रिपेयर करते हैं उसका भी यहाँ पे कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, डिफाइन मोल फ्रैक्शन एंड ऑस्मोसिस एंड डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन एंड देन उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट डेरिवेशन प्रेजेंट है। देखिए ये है कंप्लीट डेरिवेशन और ये है उसका फाइनल आंसर। सो फ्रेंड्स ये कंप्लीट सॉल्यूशन था। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी 12th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स को शेयर करें। ये जो मैंने आपको PDF दिखाया है, ये PDF आपको वायलन ऐप में फ्री में मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है।